नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइड जीएस एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड एक वीडियो, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो बदलाव करते हैं। तो आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कुल 5 बदलाव करते हैं। दोस्तों, उन 5 बदलावों में से एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और उसमें कैसे परिवर्तन किया जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और उसमें भी हमारा टॉपिक है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। यह हमारा सब टॉपिक लिख लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। यह हमारा सब टॉपिक है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। देखिए, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब होती क्या है। देखिए, एक उदाहरण लेते हैं, उससे आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां एक वाक्य है, राम सेड टू मी, और वाक्य है आई एम रीडिंग ए बुक नाउ। ये आपका वाक्य लिखा हुआ है। दोस्तों, यहां पर देखिए, ये जो चिन्ह लगे हुए हैं, ये आपको पिछली क्लास में बताया था। इस प्रकार का जो चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्वर्टेड कॉमा। और इन्वर्टेड कॉमा को हिंदी में बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। इनको क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह। अब दोस्तों देखिए, ये जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। जब किसी व्यक्ति के बात को, किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट को हमको लिखना होता है या बोलना होता है, तो हमेशा इन कॉमाज के अंदर ही हम उसको लिखते हैं। ठीक है ना? ये आप जो टेक्स्ट बुक होती है आपकी, हिंदी की हो इंग्लिश की, उसमें ये सब होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये चिन्ह आप देख पा रहे हो, ये चिन्ह यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पर खत्म हुआ है। अब जरा ध्यान से देखते हैं, अपन इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कॉमाज के अंदर, ये जो आपका पूरा वाक्य है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ठीक है? और इधर भी कुछ है, वो भी आप देख पा रहे हो। तो देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य होता है, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिपोर्टेड स्पीच। तो ये पूरा जो वाक्य है वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा से पहले, ध्यान से देखना, इन्वर्टेड कॉमा से पहले, इन्वर्टेड कॉमा से पहले अपन इधर जाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो वर्ब दे रखी होती है, क्या दे रखी होती है? वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा से पहले क्या वर्ब है? देखो, राम कोई वर्ब नहीं है, राम कोई वर्ब नहीं है, मी भी कोई वर्ब नहीं है। यहां पर देखिए ध्यान से, ये जो आपका शब्द है सेड टू, से का मतलब कहना और से का मतलब कहना, इसी की सेकंड फॉर्म है ये जो सेड टू है, ये आपका क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। तो आप दोबारा से इस बात को सुन लीजिए, क्योंकि ये शब्द बार बार रिपीट होंगे। तो इधर मैं साइड में आपकी याददाश्त के लिए लिख देता हूं, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब इन्वर्टेड कॉमा से पहले, इन्वर्टेड कॉमा से पहले। और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच का मतलब हुआ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ध्यान से देख पा रहे हो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य इन्वर्टेड स्टेटमेंट होता है, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जबकि इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो वर्ब होती है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो यहां से आप ध्यान दे लीजिए कि इन्वर्टेड जो कॉमा लगे रहते हैं, उसके इस तरफ रिपोर्टेड स्पीच होता है, और इन्वर्टेड कॉमा से पहले इस तरफ आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं। अब दोस्तों, हम जो बात करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में, वो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन का, यानी इसमें परिवर्तन का हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम चेंज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को फिर आगे बढ़ाते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन को समझते हैं। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लिखना चाहते हो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, दोबारा से बोल देते हैं कि
इन्वर्टेड कोमा से पहले जो वर्ब होती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनको साफ करेंगे। देखिए एक टेबल लेके आए आपके सामने, इस टेबल के माध्यम से आप समझ पाओगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कैसे किया जाता है। देखिए इधर हम लिख रहे हैं डायरेक्ट नरेशन, यानी डायरेक्ट नरेशन में क्या आएगा और हमको चेंज किस में करना है, यानी इनडायरेक्ट नरेशन में हम क्या लगाएंगे। जैसे देखिए अगर किसी वाक्य में सेड टू आया हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखना, अगर किसी वाक्य में सेड टू या सेज टू आया हुआ है तो आप उसको बदलोगे आस्क्ड या आस्क्स में, आस्क से आस्क्ड या आस्क में, सी में, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पर सेंटेंस के बारे में और बता देते हैं, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये बदलती है। जैसे आपका सेंटेंस होता है, ये आपका अफर्मेटिव वाक्य होता है, तो हम उसको सेज टू को आपका आस्क्ड में बदल देते हैं, या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं और सेज टू को आस्क में बदल देते हैं। अब देखिए अगर कोई नेगेटिव वाक्य होता है तो ध्यान दीजिए, नेगेटिव अगर वाक्य होता है तब भी हम उसको सेड टू को या सेज टू को आपके सॉरी थोड़ा माफ करना, ये गलती से लिखा हो गया, इसको टोल्ड या टेल्स में बदलते हैं। ध्यान दीजिए, टोल्ड या टेल्स में, माफ करना इसको ध्यान से देखना, टोल्ड या टेल्स में। इसी प्रकार से नेगेटिव होता है तो उसको भी टोल्ड या टेल्स में बदलते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है और इसको ठीक कर लीजिए। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप डायरेक्ट नरेशन में आपको मिलेगा सेड टू या सेज टू, तो आप उसको बदलोगे आस्क्ड या आस्क में। यहां पर आएगा देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड या आस्क में बदलेंगे इसको। अगर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक ही बात होती है। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको वही सेड टू को या सेज टू को आस्क्ड या आस्क में बदलना है। फिर देखिए आपका, अब फिर देखिए इसके बाद आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो देखिए तो इनकी सबकी हमने पहचान बताई थी दोस्तों। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको आएगा जैसे कि सेड टू ही आ गया या सेड अकेला आ गया, सेज आ गया, तो उसमें आता है विज्ड या प्रेयर्ड। क्या आता है? विज्ड या प्रेयर्ड। इसके बाद यदि किसी वाक्य में दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस आया हुआ है तो देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में देखिए दो तीन प्रकार से आ सकता है। अगर यहां पर किसी वाक्य में वर्ब की जो है सबसे पहले प्लीज या काइंडली आया हुआ है, ध्यान दीजिए, अगर आपको वाक्य में यहां पर प्लीज या काइंडली सबसे पहले रखा है तो आप उसको बदलोगे रिक्वेस्टेड में। किसमें बदलोगे? रिक्वेस्टेड में। अगर किसी वाक्य में डोंट आया हुआ है, ध्यान दीजिए इसके तीन क्वालिफिकेशन है, डोंट आया हुआ है तो आप उसको बदलोगे रिफ्यूज्ड में। किसमें बदलोगे? रिफ्यूज्ड में। और इसी प्रकार से यदि किसी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले आई है तो आप उसको बदलोगे ऑर्डर्ड में। किसमें बदलोगे आप? ऑर्डर्ड में। ये आपका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए इंपरेटिव सेंटेंस को आप तीन तरीके से बदलोगे, इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। इसको भी ऐसे ही चेंज करोगे आप, इधर आपको एरो लगा देते हैं, ये और
इस प्रकार से ये। तो ध्यान दीजिए ये 3 वर्ड है, ये तीनों को आप जो है इसी प्रकार से बदलोगे, यानी प्लीज या काइंडली को रिक्वेस्टेड में, डोंट को रिफ्यूज्ड में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले आई तो ऑर्डर में। ठीक है ना। ये नंबर 1 है आपका, ये नंबर 2 प्रकार का सेंटेंस, ये नंबर 3 प्रकार का सेंटेंस, ये आपका नंबर 4 प्रकार का सेंटेंस, ये नंबर 5 प्रकार का सेंटेंस, और ये नंबर 6 प्रकार का सेंटेंस, और अब आपका लास्ट आ रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसमें आपको ध्यान देना है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपको वाक्य में दे रखा है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में सैड ही आएगा, सैड आ जाए या सैड टू आ जाए या सेज आ जाए, तो दोस्तों इसको कैसे बदलोगे आप? इसको बदलेंगे आप सैड या सैड टू को बदलेंगे आप। देखो इसमें 2-3 कंडीशन होती हैं, यहां पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ये तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब मिलेंगे सेज टू, लेकिन अगर वाक्य में आपको आहा या हुर्रे ही मिला हुआ है, ध्यान दीजिए, आहा या हुर्रे मिला हुआ है, तो दोस्तों आप उसको बदलोगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या एक्सक्लेम्स विद जॉय में बदलोगे, एक्सक्लेम्स विद जॉय। ठीक है ना। ये इसी प्रकार से अगर किसी वाक्य में ओ आ गया है, या वो ओ इस प्रकार का दे रखा है, या व्हाट से शुरू हो रहा है, सरप्राइज दे रखा है, तो आप इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और अगर किसी वाक्य में आया हुआ है अलास, कोई दुख प्रकट किया गया है, तो आएगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो आपको बोला गया है। देखिए अब ध्यान से देखिए, ये जो 2 प्रकार के वाक्य होते हैं, हमेशा ये बार बार आपके सामने आएगा। ये 2 प्रकार के जो वाक्य होते हैं, इनको एक साथ बोला जाता है असर्टिव सेंटेंस। क्या बोला जाता है? असर्टिव सेंटेंस। यानी अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस की विशेषता एक जैसी मिलेगी आपको। कहीं पर भी आप देखोगे, जहां भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात चलेगी, वहां पर अफर्मेटिव नेगेटिव एक जैसा बर्ताव करेंगे, यानी जो अफर्मेटिव में आएगा वही नेगेटिव में आएगा, और इनको मिलाकर कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस। और इसी प्रकार से आपका दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी आपका इंट्रोगेटिव ही बोला जाता है इसको। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एक जैसे रहेंगे। याद कौन सा रखना है? एक तो आपका 5वां, और एक आपका 6ठा, और एक आपका 7वां। 5वें में आपको क्या रखना है? अगर किसी वाक्य में ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर आपको जो है उसको विज्ड या प्रेयर्ड में बदल देना है। दोस्तों इनको हमने बॉक्स में अलग से रख रहे हैं ताकि आपको अलग से याद रहे और अलग से दिखाई दे। इसी प्रकार से आपका अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में आपके 3 प्रकार से शब्द आ सकते हैं। अगर उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले आई है दोस्तों, तो आप उसको बदलोगे ऑर्डर में। किसे बदलोगे आप? ऑर्डर में। इसी प्रकार से अगर किसी वाक्य में डोंट आया हुआ है, तो उसको आप बदलोगे रिफ्यूज्ड में। और अगर किसी वाक्य में प्लीज या काइंडली आया हुआ है, तो उसको बदलोगे आप रिक्वेस्टेड में। इसी प्रकार से आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है दोस्तों। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको 3 तरह के शब्द आ सकते हैं। अगर किसी वाक्य में आहा आया हुआ है, तो आपको बदलना है उसको एक्सक्लेम विद जॉय में। अगर किसी वाक्य में दे रखा है कि अगर किसी वाक्य में आया हुआ है ओ या व्हाट आया है, आश्चर्य प्रकट किया गया है, तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज में। जबकि अगर किसी वाक्य में अलास आया हुआ है, यानी दुख प्रकट किया गया है, तो आप उसको बदलोगे एक्सक्लेम विद आपका सोरो में। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें इस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। तो एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस की एक ही क्वालिटी रहती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मामले में, कि जो अफर्मेटिव में आएगा वही नेगेटिव में आता है। तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। सेड टू को टॉल्ड में बदल दो, सेज टू को ट्वेल्स में बदल दो। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक ही बात है। तो सेड टू या सेज टू को आस्क्ड या आस्क्ड में बदलना है। अब यहां पर केवल याद रखने वाली 3 चीजें हैं। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो उसमें विज्ड या प्रेयर्ड में बदल दो, और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो अगर 2-3 शब्दों को आपको देखना है, प्लीज या काइंडली से बाकी की शुरुआत हो रही है तो रिक्वेस्टेड में बदल दो, अगर डोंट से बाकी की शुरुआत हो रही है तो उसको रिफ्यूज्ड में बदल दो, और अगर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से बाकी की शुरुआत हो रही है तो उसको ऑर्डर में बदल दो। इसी प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है दोस्तों, वो भी 3 प्रकार से आ सकते हैं आपके सामने। अगर आ या हुर्रे यानी खुशी वाले शब्द आगे दे रखे हैं, तो उसको एक्सक्लेम विद जॉय से स्टार्ट करेंगे। अगर उसमें ओ
व्हाट, इस प्रकार के सरप्राइजिंग वर्ड्स आ रहे हैं, सब सरप्राइज प्रकट करने वाले शब्द आ रहे हैं, तो उसको बदलेंगे एस कैम विद सरप्राइज में। और इसी प्रकार से अगर किसी वाक्य में अलास या दुख प्रकट करने वाले शब्द आ रहे हैं तो उसको बदलेंगे एस कैम विद सोरो में। इस प्रकार से दोस्तों आप फिर रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन को कर पाओगी इस टेबल की मदद से। तो दोस्तों ध्यान रखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में जो 5 स्टेप हैं उसमें हम पहली स्टेप रिपोर्टिंग वर्ब परिवर्तन की टेबल के माध्यम से इसको बदल सकते हैं। फिर इसी तरह से आपको अगली स्टेप बताई जाएगी, स्टेप बाय स्टेप आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज करना सीखोगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतनी जानकारी काफ़ी है। अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।